तुम्हारे चरणों में, तुम्हारे चरणों में नमन करते हैं बारंबार। फंसी है हे स्वामी नाव मेरी तो अब मझधार। सुना है हमने ये लगाते तुम ही भव से पार। तेरे दर आए हैं, आए हैं, आए हैं, तेरे दर आए हैं। तुम ही मेरे हो पालनहार। ओ जिनवर रे, ओ प्रभुवर रे, हो जिनवर रे, हो प्रभुवर रे। ये तेरी तो सबके मन भाती है। जो एक बार दर आते हैं 100 बार बुलाती है। निराली महिमा है, निराली महिमा है। प्रभु साचा तेरा दरबार। भरी सबकी झोली आस लेकर जो आते द्वार। मिटा के कष्ट सभी पशु भी कर दीने भव पार। घटा दो मेरा भी, मेरा भी, मेरा भी, घटा दे मेरा भी। प्रभु कुछ तो कर्मों का भार। जिनवर रे, ओ प्रभुवर रे, ओ जिनवर रे, ओ प्रभुवर रे। जब तक हूँ संसार में स्वामी मैं तेरे द्वैपार। रखूं हृदय में नित्य सुपावन मेरी ये फरियाद। समझ के दुनिया को, समझ के दुनिया को, स्वयं को मैंने अब तक ना। सबके दीक्षा गुरु अंतर्मना महोदय 108 साधना महोदय दी। भारत गौरव श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की। स्वमूर्ति उपाध्याय 108 श्री पीयूष सागर जी महाराज की। प्रवर्तक मुनि श्री सहज सागर जी महाराज की। निर्यापक मुनि श्री नौपद्म सागर जी महाराज की। समस्त आचार्य संघ की। चल रहा है तो गुरु का हाथ हो सिर पे, तसल्ली दिल को मिलती है। और सबकी नाव पानी में, अपनी तो रेत पे भी चलती है, अपनी तो रेत पे भी चलती है। और यही है जिंदगी अपनी, यही है बंदगी अपनी, के नाम गुरु का आया गर्दन झुक गई अपनी, गर्दन झुक गई। बोले आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज की। दर्शन को तेरे आए, श्रद्धा समर्पण घम लाए। अर्चन आराधन करने, भज भजनों के मोती लाए। कैसे करुणा न करोगे।
करुणा न करोगे, हो कैसे करुणा न करोगे कि तुम करुणा सागर, गुरु प्रसन्न सागर, कि तुम करुणा सागर, गुरु प्रसन्न सागर। जो शरण में तेरी आया, जो शरण में तेरी आया, नहीं फिर घबराया, सदा वो मुस्काया, नहीं फिर घबराया, सदा वो मुस्काया। गुरुदेवा देवा 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 देवा, कैसे करुणा न करोगे, ला 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 रे ला 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 रे ला 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 रे ला ला ला। जगह नहीं पहुँचे कभी कोई साधक, जगह नहीं, जगह नहीं, जगह नहीं पहुँचे कभी कोई साधक, पहुँचे वहाँ पर प्रसन्न सागर, पहुँचे वहाँ पर प्रसन्न सागर। अज्ञानियों को ज्ञान दिया रे, अज्ञानियों को ज्ञान दिया रे, मूढ़ों को करते गुण गागर, मूढ़ों को करते गुण गागर। कैसी ज्ञान दी गंगा बगा दी, वो कैसी धर्म दी ज्योत जला दी, वो कैसी ज्ञान दी गंगा बगा दी, वो कैसी धर्म दी ज्योत जला दी। हुआ जग उजियारा, मैं तन मन सब हारा, गुरुदेवा देवा 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 देवा, कैसे करुणा न करोगे, कैसे करुणा न करोगे कि तुम करुणा सागर, गुरु प्रसन्न सागर। लारे लप्पा लारे लप्पा लारे लप्पा ला, भोजी टक्का भोजी टक्का भोजी टक्का का। और ध्यान से सुनिए, गुरु क्या है, मैं और आप क्या है। बूंद घूमे तुम सिंधु हो गुरुवर, बूंद घूमे तुम सिंधु हो गुरुवर, बूंद घूमे तुम सिंधु हो गुरुवर। मैं चातक तुम स्वाति गुरुवर, मैं चातक तुम स्वाति गुरुवर। बूंद ये सिंधु समाना चाहे, बूंद ये सिंधु समाना चाहे, बूंद ये सिंधु समाना चाहे। चातक स्वाति की बूंदे चाहे, चातक स्वाति की बूंदे चाहे। मुश्किल आसान करो तुम, मुश्किल आसान करो तुम, भक्तों का ध्यान करो तुम कि तुम करुणा सागर, गुरु प्रसन्न सागर। चली रे बारात चली, गुरुवर की बारात चली, हो चली रे बारात चली, गुरुवर की बारात चली। शिवपुर नगर को आज चली, वो शिवपुर नगर को आज चली, भक्तजन को ले साथ चली, चली रे बारात चली, गुरुवर की बारात चली। तो कैसे करुणा न करोगे, वो कैसे करुणा न करोगे कि तुम करुणा सागर, गुरु प्रसन्न सागर, कि तुम करुणा सागर, गुरु प्रसन्न सागर, गुरु प्रसन्न सागर, गुरु प्रसन्न सागर। मैं चातक तो स्वाति गुरुवर, कितनी मार्मिक और कितनी धार्मिक और कितनी अद्भुत बात वर्णी जी के मुख से सुनने को मिली।
और बंधुओं, उन्होंने पूछा कि गुरु कैसे हैं। बाल यति संयमधारी, धीर वीर गंभीर, प्रसन्न सागर महाराज हैं नवयुग के महावीर। वर्तमान में विद्यमान साक्षात विराजमान तृतीय चतुर्थ पंचम परमेष्ठी भगवान के चरणों में हमें यह अवसर मिला है। मैं दीप प्रज्वलन के लिए आवाज दे रहा हूं। ऋषभ विहार से पधारे हैं आदरणीय सुनील भाई साहब और शालीमार बाग के हमारे अध्यक्ष विनय जी भाई साहब, कृपया आएं और दीप प्रज्वलन करें। देखिए, आप सभी की ओर से प्रतीकात्मक रूप से मैं एक दो लोगों को बुला रहा हूं क्योंकि समय की सीमा है। पवन गोदा भाई साहब, आप तो आ जाएं, बिगर नाम के ही आ जाया करो, आप तो आ जाओ, आए दीप प्रज्वलन करें। बहुत दूर दूर से सभी अध्यक्ष गजेंद्र जी और शरद जी के बिगड़ तो कोई धर्मसभा पूर्ण नहीं होती। आप तो बंधुओं, भगवान की, जिन शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, शांतिनाथ भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, साधना महोदधि उत्कृष्ट नृत्यकर्ता भारत गौरव तपोनिधि तपाचार्य मम दीक्षा गुरु तपोश्रमणी आचार्य श्री प्रसन्न सागर महाराज की, उपाध्याय स्वामी मूर्त मुंशी पीयूष सागर महाराज की। आज 12 तारीख है, 12 है। अब 12 तारीख को श्रेष्ठ तपस्वी आपके सामने अपनी तप की किरणें देने के लिए मौजूद हैं कि अगर इनकी तप की किरणें कहीं हमारी आत्मा को छू जाएं तो 12वें गुण स्थान में पहुंच जाएं। और जो 12वें गुण स्थान में पहुंच जाता है फिर वो नीचे लौट के नहीं आता। 10वें 11वें तक तो लौटने का स्थान है, लेकिन अगर 12वें में पहुंच गए, बस 12 तारीख को 12 तपों को अंगीकार जिन्होंने अपने जीवन में कर लिया हो, ऐसे तपस्वी को देखो मत, कहीं उसकी किरणें अपनी आत्मा को प्रभावित कर सके। 2 प्रकार की यात्रा है, एक लौकिक और एक पारलौकिक। लौकिक यात्रा तो खूब अच्छी चल रही है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, खूब बैठ रहे हैं। एक समय था जब कोई विदेश जाता था तो मंदिर में विदाई की जाती थी, आज से 50 वर्ष पहले। अब बड़ा कॉमन हो गया, कोई चार्म ही नहीं रहा। जब चाहो हवाई जहाज की तरह जा, सुबह जाओ और शाम को सिंगापुर से घूम के लौट के भी आ जाओ, कोई खास बात नहीं है। आपके दिल्ली वाले वायुदूत ट्रेवल्स वाले इंडिया में और विदेश में सब जगह घुमा सकते हैं, लौकिक यात्रा सब जगह करा सकते हैं, लेकिन पारलौकिक यात्रा कराने वाला कोई बैठा है तो आपके सामने बैठा है। अंतर्मना ट्रेवल्स में आना पड़ेगा अगर पारलौकिक यात्रा करनी है तो। लौकिक यात्रा तो कहीं कर लो, पारलौकिक यात्रा करनी है तो अंतर्मना ट्रेवल्स में आना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। लेकिन उस मार्ग में आने के लिए कुछ जीवन में करना भी पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। 3-4 दिन से हम दिल्ली में हैं, देख रहे हैं बड़े बड़े मोटे मोटे ब्रासलेट, गले में मोटी मोटी सोने की जंजीर, 10 उंगलियों में सोने की अंगूठें, लेकिन जब तक मुंह नहीं खुलता है तब तक तो बाहर का रूप बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही मुंह खुलता है, दांत में तंबाकू गुटखा बीड़ी की गंध लगती है तो बाहर की चार्म सारा समाप्त हो जाता है। इसलिए मुझे लगता है आपकी लौकिक यात्रा तो बहुत अच्छी है, आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी है और वेल्थ भी बहुत अच्छी है, दोनों आपके पास बहुत हैं। संपत्ति का भंडार है आपके पास, गाड़ियों का, रुपयों का, सोने चांदी का, कोठियों का, फ्लैट्स का भंडार है आपके पास। लौकिक यात्रा आपकी बहुत अच्छी है, सब आपके पर बच्चे आपके विदेशों में पढ़ने लगे, इतनी लोकल के स्कूल अच्छे नहीं लगते, विदेश जाने लगे बच्चे। लौकिक यात्रा बहुत अच्छी है। पिछले भव की लौकिक यात्रा थोड़ी अच्छी थी, इसलिए यहाँ तक आ गई। जैन कुल में जन्म मिल गया, देवशास्त्र गुरु के दर्शन हो रहे हैं, लेकिन जैसे कोई कश्मीर से कन्याकुमारी जा रहा हो हिमसागर एक्सप्रेस से और दिल्ली में ट्रेन रुके और रिश्तेदार हों तो अपन प्लेटफार्म तक पहुंच जाते हैं, हाथ मिलाते हैं, एक खाने का टिफिन पकड़ा देते हैं, बाय बाय कर लेते हैं, जाओ।
बस आपकी लौकिक यात्रा केवल यहीं तक है। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। आ जाओ बैंड के संग से, चलो यहाँ सामने आके बैठ जाओ और शाम को कह दो जाओ जाओ गुरुदेव जाओ जाओ। बस इतनी थोड़ी देर की यात्रा है, इससे ज्यादा यात्रा नहीं है। और ये थोड़ी देर की यात्रा आपको लौकिक सुख तो प्रदान करती है, लेकिन इस यात्रा से सेटिस्फाई मत हो जाना। पहले जब सिडनी गए तो यहाँ से सीधा फ्लाइट का टिकट नहीं मिला, दिल्ली से सिंगापुर चले गए। 3 दिन सिंगापुर घूमे, जाना सिडनी था, बेवकूफ़ थोड़ी थी तो लौट के आ जाते। वहीं से दूसरी फ्लाइट, कनेक्टिंग फ्लाइट लेके सिडनी पहुंच गए। आजकल मोक्ष के लिए डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, बंद है। पंचम काल में यहाँ से मोक्ष नहीं जाया जा सकता, डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, लेकिन कनेक्टिंग फ्लाइट है। इतना पुण्य कर लो कि एक भव में भी आप मोक्ष जा सकते हो। इतना पुण्य इकट्ठा कर लो कि 100 धर्मेंद्र बन जाओ। एक भवावतारी, नियम से अगले भव में मोक्ष, नियम से, गारंटी से। स्त्री पर्याय नहीं छूट रही, कोई चिंता की बात नहीं। इतना पुण्य इकट्ठा कर लो कि शची बन जाओ, गारंटी, एक भव में मोक्ष, गारंटी। लोकपाल बन जाओ, लोकांतिक देव बन जाओ, सब एक भवावतारी हैं। इस भव में भी 5वें स्वर्ग तक जाया जा सकता है, लोकांतिक देव इसमें भी बना जा सकता है, लेकिन बाल ब्रह्मचारी मुनि होना चाहिए। कपड़े वाला लोकांतिक देव नहीं बन सकता, मुनि बन सकता लोकांतिक देव, और उसमें भी बाल ब्रह्मचारी मुनि चाहिए। हम लोगों का तो डिस्क्वालीफाई हो गए, ये बैठे हैं क्वालिफाई। बन सकते हैं लोकांतिक देव, लोकांतिक देव बन के एक भव में पारलौकिक यात्रा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जब आप इतने पास तक आ गए, सामने ट्रेन दिख रही है अंतर्मना एक्सप्रेस, बस जरा सा तो हेल्थ कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना तो पड़ेगा। थोड़ी वेल्थ छोड़नी तो पड़ेगी, थोड़े एसी के कुछ छोड़ने तो पड़ेंगे, थोड़े मकान का छोड़ना तो पड़ेगा। ये सब तो ले गए। घर का रागृह बनता बेड़ी, परिजन है रखवारे। कितना छोड़ा, छोड़े 14 नबो नबनद रबो, छोड़े घोड़ 18 घोड़े छोड़े, 84 लाख हाथी इत्यादिक संपत बहु तेरी, जीर्ण समतम त्यागी नित विचारन योगी, सुत को राज दियो बड़ भागी। वो बड़भागी हैं जब पुत्र इस योग्य हो जाए कि काम संभालता है। तो परंपरा आचार कहती जब पुत्र इस योग्य हो गया तो चाबी सौंप दो उसे, चक्रवर्ती की तरह छोड़ जाओ। लौकिक यात्रा बहुत अच्छी चल रही है, लौकिक यात्रा के साथ साथ अब पारलौकिक यात्रा की बात करो। मरना तो सबको ही है, कोई अमर होकर नहीं आया। आपके पीतमपुरा में कहीं अमृत मिलता हो तो बताओ, हमारे मैनपुरी में तो नहीं मिलता, आगरा के रीजन में ही कहीं नहीं मिलता। इधर दिल्ली एनसीआर में कहीं मिलता हो अमृत तो बता दो, मिलता है क्या? मिलता है कहीं? इनके पास मिलता है, बिल्कुल सही बात। हमने पिया इसलिए बगल में आके बैठ गए, आप भी सफारी छोड़ के पी लो तो यहाँ आ जाओगे। मिलता है यहाँ, यही तो हम कह रहे हैं, यहाँ मिलता है अमृत। डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, इनडायरेक्ट फ्लाइट है। गुरु के चरण पकड़ लो, प्रतिमा के चरण रोज आके एक बार बस प्रयास करो। प्रतिमा के चरण पे हाथ रख के 2 बार, जिस प्रतिमा है 9 बार उसका स्मरण कर लो, 1 नमोकार मंत्र पढ़ लो। गुरु मिल जाए, गुरु के चरण पकड़ लो। आहार देने का नौबत आए, 1 ग्रास हार पे रख दो और शास्त्र का 1 पन्ना भी अगर रोज पढ़ लो, लौकिक यात्रा से पारलौकिक यात्रा शुरू हो जाएगी। लेकिन अपन चाहते तो बहुत हैं। अभी सबसे पूछो कहाँ जाना है, सब कह देंगे स्वर्ग जाना है। स्वर्ग एक भी नहीं कहेगा, सब कह देंगे कहाँ जाना है, स्वर्ग जाना है। पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश में यही पूछ ले रहे हैं, कहाँ जाना है? सबने उत्तर दिया स्वर्ग जाना है। आचार्य पूज्यपाद ने अगली लाइन में प्रश्न किया, काम कैसे कर रहे हो? काम कैसे कर रहे हो? स्वर्ग जाने के काम कर रहे हैं कि नरक जाने के काम कर रहे हैं? पिछले, याद कर लेना, पिछले 10-20 साल में घर में परिग्रह बढ़ा कि घटा? परिग्रह घटा कि बढ़ा? बढ़ा। जो चीजें 10-20 साल पहले नहीं थी सब आ गई। हमारे बचपन में तो कुछ था ही नहीं।
कुछ भी नहीं था घर में, आज सब चीज मौजूद है। इतना परिग्रह बढ़ा, और परिग्रह इतना फालतू हो रहे। जरा अपना कोई एक मकान की स्टोर याद कर लो, जिसमें साल में एक आध बार जाना पड़ता है, उसमें कितना इकट्ठा कर रखा है। वो कोई पेंट का डिब्बा खाली हुआ रख दिया, सनमाइका का टुकड़ा बच रहा वो भी रख दिया, लकड़ी का कोई टुकड़ा बचा वो भी रख दिया, कील और पेच बचे वो भी रख दिए। क्यों? काम आएंगे तो इसमें से ले लेंगे। जिस चीज को 10 साल से छुआ नहीं और काम नहीं आई, लेकिन फिर भी रखा है, बस आचार्य करे यही मूर्छा है, यही मूर्छा है। चीज काम नहीं आ रही, रख लो कल काम आएगी, रख लो कल काम आएगी, रख लो, रख दो, बखत जरूरत काम आ जाएगी। काम नहीं आ रही, इसलिए एक बात बहुत याद रखना, इफ यू हैव इंटेंशन यू आर इन टेंशन। इंटेंशन को डिवाइड कर दो। इफ यू हैव इंटेंशन, गजन जी, इफ यू हैव इंटेंशन यू आर इन टेंशन। और ये जो इंटेंशन चीज़ों के प्रति अपना, ये भी चाहिए, 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 इस इंटेंशन ने ही इतना टेंशन बढ़ा दिया है जीवन में। सब कुछ अपसेट है, घर में सब सेट है, सब सेट है। सोफा सेट भी है, डाइनिंग सेट भी है, ड्रिंकिंग सेट भी है, लेमन सेट भी है, मैंगो सेट भी है, ज्वेलरी का सेट भी है, डायमंड का सेट भी है, नेकलेस का भी सेट है, कपड़ों का भी सेट है, साड़ियों का भी, सब सेट है। बस माइंड अपसेट है। सब सेट है लेकिन माइंड अपसेट है। आचार्य कह रहे हैं जो माइंड अपसेट है यही सारा गड़बड़ करने जा रहा है। माइंड अपसेट है, और इस माइंड की अगर चिकित्सा हो सकती है, ये बैठे, ये बैठे, इनने पहले अपना माइंड सेट कर लिया अच्छी तरीके से। बोले नीचे नहीं सेट होता, 10 महीने वहाँ चले गए स्वर्णभद्रकूट पे, वहाँ रहेंगे, नीचे नहीं रहेंगे। 557 दिन का मौन ले लिया। कितने दिन का? 557 डेज। बोले ही नहीं, कुछ किए ही नहीं, बस बाहर की यात्रा खत्म। याद रखना, जो यात्रा बाहर की यात्रा कराती है वो यात्रा अंदर की यात्रा नहीं करा सकती। मैं बहुत एक दृष्टांत देता हूँ। आपके जिस मोबाइल से दुनिया के सारे कनेक्शन, सारे नंबर्स पे बात हो सकती है, उस मोबाइल से आपके अपने नंबर पे बात हो सकती है? कभी मिला के देखना, सिर्फ तो है, अपने नंबर डायल कर देना जरा। सारे दुनिया के लोग फोन पे नंबर पे बात हो सकती है। जिसने कर लो, दुनिया मुट्ठी में। रिलायंस दुनिया तो मुट्ठी में हो गई, लेकिन अपनी आत्मा ही मुट्ठी से स्लिप हो गई, स्लिप हो गई अपनी आत्मा। पता ही नहीं अपनी आत्मा को। बहुत होशियार हो आप। दूध गर्म करते हैं ना, दूध पहले बर्नर कहाँ रखते हैं? नोब हाई। और जैसे ही थोड़ा दूध गर्म होना हुआ, नेकन में छन 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 की आवाज आई, बूनी हुई, होशियार महिला पहले से ही नोब को घुमा के लो। क्यों? अभी हाई पे रखो। नहीं महाराज, हाई पे कर देंगे तो दूध निकल जाएगा। उस किलो 2 किलो दूध की तो इतनी चिंता है कि दूध निकल जाएगा तो परेशानी हो जाएगी। लेकिन यहाँ कषाय के 4 बर्नर लगा रखे, 9 कषाय के 9 बर्नर लगा रखे, रागत द्वेष के 2 बर्नर तरफ से आग दे रहे, ईर्ष्या और द्वेष के बर्नर चारों तरफ से जल रहे। वो दूध तो नेक है, 1 ही किलो पिघलेगा। या तो अनंत शक्ति वाली आत्मा इन बर्नरों से इतनी परेशान है, इतनी परेशान है, इतनी परेशान है, जैसे वो दूध भड़बड़ा रहा है, आत्मा भी निकल रही, करे नहीं। लेकिन वहाँ का नोब तो कम हो जाता है, यहाँ का नोब कम नहीं होता। और ध्यान रखना, अगर यहाँ का नोब कम नहीं हुआ तो जैसे दूध बाहर गिरेगा, ऐसे आपकी आत्मा भी नीचे गिरेगी। और नीचे काय का स्थान है? नरक और निगोद का ही स्थान है। नरक और निगोद का ही स्थान है। आप कह रहे हो परिग्रह बढ़ा, और आचार्य कहते हैं बहु आरंभ परिग्रह नारकस आयुषु तत्वार सूत्र। जब कह रहे हो परिग्रह बढ़ा, स्वयं कह रहे हो परिग्रह बढ़ा, परिग्रह बढ़ा तो फिर क्या करें? आचार्य ने तो स्पष्ट लिख दिया, परिग्रह बढ़ रहा है तो नरक गति का कारण है। अल्पारंभ परिग्रह, देव अगर देव गति जाना है तो अल्पारंभ परिग्रह करो। ठीक है, आपकी तरह नहीं छूट सकता, लेकिन कहीं परिग्रह का परिमाण तो करो। अगर पारलौकिक यात्रा पे जाना है तो परिग्रह छोड़ना पड़ेगा, कोई ऑल्टरनेट नहीं है। डायबिटीज है तो शुगर छोड़नी पड़ेगी। डाइनल टैबलेट खाते रहो महाराज, जूस पी लें गन्ने का तो डाइनल टैबलेट क्या करेगी?
कुछ नहीं करेगी। बीपी आई है, नमक का खूब पानी घोल के पिए तो एटिनॉल की गोली क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी, कुछ नहीं करेगी। पहले परहेज, तब दवा काम करेगी। इसी को शास्त्रीय भाषा में कहें तो नेमचंद्र आचार्य ने लिख दिया, असुहादो विड़वृत्ति से प्रवृत्ति जान चारित्रम। अशुभ से निवृत्ति पहले करो, और अभी तो अशुभ से निवृत्ति नहीं हो रही। महाराज जी को आहार दे लो, मन तो बहुत करता है, रात्रि भोजन छूटता नहीं, मंदिर रोज जाते नहीं, पानी छान के पीते नहीं, गुटखा तम्बाकू का त्याग नहीं। महाराज की जय तो बहुत बोलते हैं, महाराज की भक्त तो बहुत हैं, महाराज को सब कुछ बहुत करते हैं, लेकिन बस क्या करें, आहार नहीं दे सकते, आहार नहीं दे सकते। तो कैसे महाराज के भक्त हो? कैसे भक्त हो फिर महाराज के? शब्दों वाले, फॉर्मेलिटी वाले केवल। अब फॉर्मेलिटी वाले भक्तों की, मैं भी रास्ते में चिंतन कर रहा था, मैं तो ऐसे अंतर्मना ग्रुप की तस्वीर करता हूँ कि जो कहे मैं अंतर्मना के ग्रुप से जुड़ा हूँ, तो मैं अंडरस्टैंड होना चाहिए कि ये रात में नहीं खाता, ये पानी छान के पीता है, ये नित्य देव दर्शन करता है, ये गुटखा तम्बाकू नहीं खाता। ऐसा अंतर्मना का भक्त होना चाहिए कि अंतर्मना के नाम से लगे कि वो अंतर्मना का भक्त है। मैं तो ऐसे भविष्य की कल्पना करता हूँ। अपन तो देख के भी नहीं सीख पाते। जरा आज वीडियो जाके देख लेना, देखा हो एक ब्रह्मा कुमारी के वीडियोस देख लेना। शिवानी जी को बहुत देखा होगा, आज तक शिवानी जी को सफेद कपड़े के अलावा कोई दूसरे कपड़े पहने देखा? वो शिवानी जैसे वितरागता की बात नहीं, लेकिन संस्कार की बात करती है, संस्कार की बात करती है तो स्वयं सफेद कपड़े पहन कर रहती है, तब दूसरों को बात करती है। आप श्वेतांबर समाज के अगर 1000 बैठे हो तो सफेद दिखेंगे, और यहाँ जा देखो, यहाँ आप कलरों की एक बात इसलिए मैं कहता हूँ, ये जिनाले हैं, ये दर्शन करने के स्थान है, प्रदर्शन करने के स्थान नहीं है। और अपन ने दर्शन करना तो कम कर दिया, प्रदर्शन ज़्यादा करने लगे अपने वस्त्रों का, अपने स्वर्ण आभूषणों का। क्या करें, पत्थर अहम का गलता नहीं, ईगो है ये। नहीं, कितने ही समझाओ समझ में नहीं आएगी, कितने ही कह दो काले कपड़े मत पहनो, नहीं समझ में आएगी, नहीं समझ में आएगी। तो जहाँ काला रंग है वहीं जाओगे। काला रंग कहाँ है? नीचे है। पीला रंग कहाँ है? ऊपर है। यहाँ से संस्कार डाल लो, कहाँ जाना है, यहाँ से संस्कार डाल लो। कलर थेरेपी चल रही है आजकल। आपके कपड़े, आपका पहनावा, आपका खाना, आपका बोलना, पूछने की जरूरत नहीं आप कैसे हो। मेरे पास 10 मिनट बैठो, मैं आपके कपड़े, आपके बोलने के ढंग से आप कहाँ स्टिक करते हो, आपकी क्या पोजीशन है। याद रखना, पारलौकिक यात्रा में आपका पैसा काम नहीं आएगा। पारलौकिक यात्रा में आपकी गाड़ी, वैभव, मकान, फ्लैट, कपड़े कुछ काम नहीं आने वाले हैं। लौकिक यात्रा में सब काम आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लौकिक यात्रा खूब करो, लेकिन लौकिक यात्रा के किसी एक बिंदु पर सोचो। मैंने भी आपकी तरह 72 साल खूब लौकिक यात्रा की, खूब घूमा, सब कुछ किया, सब भोगे, लेकिन एक बार समझ में आ गया कि लौकिक यात्रा अंत में पारलौकिक यात्रा में परिवर्तित होनी चाहिए। और गुरु का हाथ मिल गया तो गुरु के पास आकर बैठने का सौभाग्य मिल गया। बस हम तो यही चाहते हैं कि आप वहां ना बैठो। अगर हम 2025 में लौकिक यात्रा को पारलौकिक यात्रा में परिवर्तन कर सकते हैं, कैन यू डू? प्रश्न करता हूं आपसे, कैन यू डू? मौन क्यों? उत्तर आना चाहिए, यस आई कैन डू। लेकिन आपके पास if wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. And if character is lost, everything is lost. And you have lost your character. आप रोज मंदिर नहीं आ रहे, आप पानी छान के नहीं पी रहे, आप रात्रि भोजन का त्याग नहीं कर रहे, आपसे रेस्टोरेंट नहीं छूट रहा, आपसे पिज्जा नहीं छूट रहा, आपसे अभक्ष नहीं ठुक रहा। किसी की शादी होती है तो आप बोतल लगाने में भी परहेज नहीं करते। तम्बाकू आपके मुंह में है, गुटखा आपके मुंह में है। You have lost your character. And if you have lost your character, you can never go to पारलौकिक यात्रा। अगर पारलौकिक यात्रा पे जाना है, धर्म की यात्रा में जाना है, जिस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग का अपना पहला सूत्र याद कर रखा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग का, अगर मोक्ष मार्ग पर जाना है, मोक्ष का पथ दिखता नहीं, बस का पथ दिखता है, ट्रेन का पथ दिखता है, लेकिन कुछ पथ ऐसे भी ये दिखते नहीं है। हवाई जहाज का पथ कोई नहीं दिखता, लेकिन हवाई जहाज का पथ बिल्कुल फिक्स है।
1 डिग्री भी इधर से उधर हुआ तो नीचे वाला राडार से क्यों 1 डिग्री क्यों टर्न आउट हो गया? आकाश में दिखता नहीं लेकिन एयर का पथ है। ऐसी मोक्ष मार्ग का पथ कहीं दिखता नहीं लेकिन मोक्ष मार्ग का पथ तो है। और इनने जो पथ अपनाया है वो सीधा शिव को जाता है। जो इस पथ का अनुयायी है वो परम मोक्ष पद पाता है। हम तो बस यही पूजा की लाइन पढ़ के आ गए कि इनने जिस मोक्ष पद को अंगीकार कर लिया है उसमें अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। ज्यादा ज्ञानी नहीं बनो, कोई ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं। गाड़ी खराब है, सर्विस है, मारुति की गाड़ी है, हुंडई की है, जिस कंपनी की उसको शोरूम में खड़ी कर दो। मिस्त्री का काम है, कहाँ खराबी है, अपना दिमाग नहीं लगाओ। ऐसे ही अगर करेक्टर में खराबी है, आचरण में कहीं में खराबी है, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। हमारे सर्विस सेंटर में खड़ा कर दो, सबसे बढ़िया सर्विस सेंटर वाला बैठा है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ तो हम बैठे हैं, जैक तो हम लगा देंगे, पहिया भी हम खोल देंगे, सब टेस्ट कर लेंगे। इनका तो बस गाइडेंस चाहिए और इनके गाइडेंस ऐसी है अगर एक बार आंख से देख लें तो जीवन बदल जाता है। समय हो गया, अंतिम एक बात कह के बाद समाप्त करूंगा। इनने कहा ना आंख से देख लें। हमने इनसे नियम लिया था 2 बार भोजन किया करेंगे। 1 साल का सैंपल में लेके देखा था। आफत आ गई, आफत। अब नियम लिया था, पूरा तो कर लिया। जैसे ही पूरा हुआ इनके पास गए, महाराज वो 1 साल पूरी सुनी नहीं। इनका मौन था, हमें भी मौन कर दिया कि हम मौन है तुम भी मौन रहो। ठीक है भैया, 2 बजे आना। 2 बजे पहुंच गए, 2:30 बजे नंबर आया। हम कि महाराज पिछले साल फिर मौन। एक कागज पेन उठाया, 5 मिनट लिखा, फिर हमारे कागज में पकड़ाया। मेरा तो पसीना छूट गया, पसीना, शरीर सफ़ेद पड़ गया, बीपी लो हो गया, सब 30 सेकंड में ही। क्या कहने गए थे महाराज? 2 बार से काम नहीं चला, 3 बार खाएंगे। और पर्चा पकड़ा करने के देख मेरी निगाह, नैन लड़ जाइए तो का हुई बेकरी। हमारे भी नैन लड़ गए इनसे। इनने देखा क्या पर्चे में पहली लाइन लिखी थी, आज से 1 बार भोजन करना। हम कहने गए थे महाराज 2 बार से काम नहीं चल रहा, 3 बार कर दो, और इनने लिख के दे दिया। महाराज भूख तो बहुत लगती है, कैसे चलेगा? घर जाना हो तो वापस जाओ, यहाँ आना हो तो ये पर्चा पूरा पढ़ लो। 30 सेकंड तो लगे, लेकिन 31वें सेकंड में हमने अपना मस्तक इनके चरणों में रख दिया। गुरु, अपना जीवन अब आपके हाथ में है, जो चाहे सो करो, जो चाहे सो करो। कैंसर का पेशेंट है, कहाँ ठीक होगा? टाटा हॉस्पिटल में ही भर्ती करो। अब चाहे कीमोथेरेपी करो, चाहे ऑपरेशन करो, जो करो सो करो। हमने तो इनके चरणों में अपने को समर्पित कर दिया। और इनने ऐसी सर्विस की, ऐसे बैठ नहीं पाते थे तो बैठने लगे, चल नहीं पाते थे तो चलने लगे, उपवास नहीं होते थे तो 2024 में 111 उपवास किए, जिसने साल में कभी 1 उपवास नहीं किया। इतना बढ़िया सर्विस सेंटर है। इसलिए बात समाप्त करके एक बार अपनी भी गाड़ी की सर्विस ले आओ नंबर। यहाँ बैठना है तो कुछ छोड़ना तो पड़ेगा। लौकिक यात्रा बहुत कर ली, एक बार पारलौकिक यात्रा की तैयारी करें, क्योंकि अगला भव संभालना तो है, अगला भव संभालना तो है। इस भव में सब मिल गया, करोड़पति, अरबपति, गाड़ी, वैभव, लेकिन याद रखना ये सब अगले वैभव में काम नहीं आएंगे। कुछ भी काम नहीं आएगा अगले भव के लिए। अगले भव के लिए काम आएगा अनशन, उनोदर, रस परित्याग, व्रत परिसंख्यान, कायिक क्लेश। व्याख्या कभी फिर करेंगे, मौका मिला। अभी एक बार आपके सामने ऐसे महान तपस्वी हैं, उन तपस्वी की किरणों से हम अपनी आत्मा को भी थप से थोड़ा आप्लवित कर सकें। बोलिए परम पूज्य तपाचार्य श्री प्रसन्न सागर महाराज की जय हो, महाराज की। बहुत ही सहज और सरल शब्दों में प्रसन्नता के सागर में आपको गोते लगवाए। बहुत ही पुण्य का उदय है आप सबका। और लीजिए चलते हैं। इससे पहले बहुत सारे लोग शरीफल चढ़ाना चाहते हैं। शरीफल चढ़वाने से पहले मैं आप सब की ओर से निवेदन कर रहा हूँ, उपाध्याय पीयूष सागर जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में, ऐसे संत के चरणों में। बंधु, मैं तो एक बात कहता हूँ कि मानव होना भाग्य है, जैन होना सौभाग्य है,
और जैन होकर गुरु चरणों में कुछ समय व्यतीत करने को मिल जाए तो यह हमारा परम सौभाग्य है। क्योंकि केवल जैन संत ऐसे होते हैं, जिए और जीने दो की बात ये करते हैं, कहीं और ऐसा उपदेश नहीं मिलता। मृत्यु के क्षणों में महोत्सव मनाते हैं, कहीं और ऐसा परिवेश नहीं मिलता। और दुनिया में सब कुछ जीत के भी तज दे, दूजा कोई बाहुबली गोमटेश नहीं मिलता। और तप त्याग वाले महाराजा यहाँ होते हैं, राजा के वेश में प्रवेश नहीं मिलता। ऐसे तपस्वी संतों के चरणों में चलते हैं उपाध्याय पीयूष सागर जी महाराज। सबके भीतर जो दिव्य प्रेम रूपी शक्ति विद्यमान है उसे मैं नमन करता हूँ, मेरा प्रेम स्वीकार करें। 2013 में यहाँ पर आए थे। दीक्षा के बाद पहली यात्रा दिल्ली की ही थी और यहाँ पर आकर के मुझे ऐसा लगा इन 12 वर्षों में, आज 12 तारीख, कि चांदनपुर में ही भगवान महावीर का अतिशय नहीं है, दिल्ली में भगवान महावीर का अतिशय हो रहा है। जहाँ बद्रीनाथ का -7 डिग्री टेम्परेचर, वहीं दिल्ली का 43, 44, 45 डिग्री टेम्परेचर। वहाँ पर सर्दी का, ठंडक का आनंद तो गर्मी का आनंद दिल्ली में है। यहाँ पर गर्मी केवल सूर्य की भी नहीं है, यहाँ धन की भी गर्मी है, नोटों की भी गर्मी है। याद रखना, वो चक्रवर्ती मोक्षगामी जीव जिसके 96,000 रानियाँ, 32,000 रानियाँ मलेच्छ खंड से, और जिसके पास 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिसके चरणों में नमस्कार करते हैं, 18 करोड़ घोड़े, 18 करोड़ रथ, 9 निधियाँ, 14 रत्न, 84 लाख हाथियों का स्वामी, वो चक्रवर्ती, जिसके पिता तीर्थंकर, जिसका छोटा भाई, जिसका भाई कामदेव, और वो स्वयं चक्रवर्ती। सोचो जरा, जिसका धर्ममय जीवन और उसके साथ रहने वाली वो पटरानी, कैसा उसका हिसाब किताब रहा होगा, कैसा उसका लेखा जोखा रहा होगा कि चक्रवर्ती के साथ जहां पर हमेशा शुद्ध शाकाहार, शुद्ध दूध, शुद्ध घी, शुद्ध भोजन मिलता, जहां पर सुबह का भोजन शाम को नहीं खाया जाता और शाम का भोजन सुबह के लिए नहीं बचता। सोचो जरा, अतः बासा खाने की बात नहीं है, फिर भी ऐसा कैसा पाप हो गया कि जिसने 6वें नरक की आयु का बंध कर लिया। बहुत सोचने की बात है, ये भावों का कैसा खेल है। बाहर का दृश्य अलग है और भीतर का दृश्य अलग है, दोनों दृश्य अलग हैं। उस चक्रवर्ती की, उस रानी को अपने स्वाभिमान का, स्वरूप का नहीं, रूप का उसको गर्व था कि मैं सबसे सुंदर हूँ, और इसलिए वो गर्व भी धारण नहीं करती। और कहाँ वो चक्रवर्ती की पटरानी, और कहाँ मलेच्छ खंड की रानियाँ जो अष्टमी चतुर्दशी के पर्व में शुद्ध वस्त्र पहनकर पूजन, चिंतन, मनन करती हैं। सोचो, विचारो और उस दृश्य को एक बार निहारो कि आखिर ऐसा क्या था। दुर्लभता से पाने योग्य पर्याय मिली तो अपनी और हमारी और उसकी स्थिति में क्या अंतर है। क्या आपको दोबारा ये पर्याय, ये जैन धर्म मिल सकता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। अपनी करनी पर, अपने कर्मों पर तुम ध्यान दो। दर्शन विशुद्धि भावना के द्वारा सम्यक दर्शन को निर्मल बनाने का प्रयास करो। बहुत बड़ी बात कही सहज सागर जी ने। ये मंदिर प्रदर्शन के नहीं, दर्शन के स्थल हैं। दर्शन से सम्यक दर्शन की भूमिका प्रारंभ होती है। जहाँ पर कोई व्यक्ति यदि फोटो को निकलवाना चाहता है, फोटोग्राफर से कहता है, यह है ना भैया हमारी अच्छी फ़ोटो निकाल देना, और उसने कहा जरा हाथ थोड़ी सी मुस्कान लाइए चेहरे पे, मुस्कुराहट लाते हैं, हाथ को ऐसे कीजिए, गर्दन को ऐसे कीजिए, आप वैसे ही करते हैं। और उसने कहा रेडी 1 2 3, जैसे ही कहा
उसी समय आपको जम्भाई आ गई, खुजलाहट आ गई और बटन क्लिक हो गया। अब वो फोटो कैसे आएगी? अब फोटोग्राफर फोटो निकाल के देता है, आप कहते हो मैं उसको पेमेंट नहीं करूँगा। फोटोग्राफर कहता है भैया मैंने तो आपको पहले ही वार्निंग दी थी, अब जैसा आप करोगे। उस समय आपको अपनी स्थिति संभालने की जरूरत थी, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। यही कर्मों की स्थिति है कि अपने अपने कर्मों का लेखा जोखा स्वयं को ही संभालना होगा, स्वयं को ही देखना होगा। आप याद रखो, बहुत लोग कहते धन सब कुछ नहीं, धन बहुत कुछ है। धर्म और धन, क्रांतिकारी संत तरुण सागर जी महाराज कहा करते थे, दोनों औषधि हैं। धर्म टॉनिक का काम करता है और धन मरहम का काम करता है। अंतर्मना गुरुदेव कहते हैं कि दोस्त को मरहम लगाने हम गए, किसी की आपने हेल्प कर दी दोस्त की, अब धन वापस मांगो तो गड़बड़ हो गया मामला। दोस्त को मरहम लगाने हम गए, दोस्त अच्छा हो गया और मर हम गए। स्थिति यही चल रही है। तुम धर्म के लिए याद रखो, धर्म पीने की दवा है, धर्म को पियो और सुख शांति से जियो। धन लगाओ, मना नहीं है। अगर धन नहीं लगाते मंदिर इतने सुंदर कहाँ से बनते? अजब गजब दुनिया में, बाहर उधर बंगले के पास लिखा था बी अवेयर डॉग इज हियर, और यहाँ लिखा है बी अवेयर गॉड इज हियर। उल्टा कर दो, रिवर्स। सावधान रहो, सचेत रहो। तुम धर्म के लिए हाथ बढ़ाओ, तुम्हारे हाथ कल्पवृक्ष हो जाएंगे। तुम धर्म के लिए चिंता करो, तुम्हारी चिंता चिंतामणि हो जाएगी। तुम धर्म के लिए कामना करो, तुम्हारी कामना कामधेनु बन जाएगी। तुम धर्म के लिए दान दो, तुम्हारे भंडार अक्षय हो जाएंगे। याद रखो, तुम धर्म के लिए अगर तुम मरोगे, दुनिया तुमको याद करेगी, और धन के लिए मरोगे तो भुला दिए जाओगे। फैसला आपको करना है, आप जीवन किसके लिए चाहते हैं। कुछ काम ऐसे कर जाओ। अंतर्मना गुरुदेव आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज कोई रिकॉर्ड बनाने के लिए काम नहीं करते। उनके नाम से 4 गिनीज बुक रिकॉर्ड दर्ज हैं। आप अपनी सारी संपदा लुटा दो, तब भी आपका नाम गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हो सकता। इतना आसान नहीं है, लेकिन अंतर्मना का नाम 4 बार दर्ज हुआ है। ये दिगंबर जैन समाज के लिए गौरव की बात है। उनको फिलीपींस, वियतनाम और अहमदाबाद की स्टार्टअप्स ऑफ यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की डिग्री से सम्मानित किया। 3-3 डिग्रियां जिनके पास उपलब्ध हैं। जो कोई रिकॉर्ड बनाने में विश्वास नहीं रखते, वो कहते हैं मैं कदम ही ऐसा रखो जो स्वयं में एक रिकॉर्ड बन जाए, मिसाल बन जाए। ऐसी मिसाल सोचो जरा। 16 उपवास और उसके बाद तीर्थराज समय शिखर के स्वर्णवत कूट से अक्षय तृतीया का दिन और पूरी वंदना करना पर्वतराज की। 15 उपवास के बाद पारणा करके फिर 16 उपवास की यात्रा, और 16वें उपवास के बाद 17वें दिन पूरी वंदना करके चोपड़ा कुंड के तालों का खुलना, शांति धारा का देखना, गौतम गणधर कूट पर पहुंचना, वहां पर पारणा करना और वहां से फिर वंदना करते हुए स्वर्णभद्र कूट पे जाना और 108 परिक्रमा लगाना, कभी कभी 1008 परिक्रमा लगाना। ऐसे कोई करने वाले हैं तो तपाचार अंतर्मना प्रसन्न सागर जी महाराज कल्पना भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। उनके बारे में हमें कुछ कहने का अधिकार भी नहीं है, उनकी तपस्या के बारे में, क्योंकि जिन्होंने की है वही जान सकते हैं। वो माली हैं जिन्होंने ऐसे वृक्ष लगा दिए जिसके फल आप और हम सब खा रहे हैं। गुरु की फौज कर रही मौज। पूरी जैन समाज आनंदित हो रही है उनकी तप और तपस्या से। याद रखना, मेडल एक व्यक्ति जीतता है, उसका परिवार खुशियां नहीं मनाता, पूरा देश खुशियां मनाता है, राष्ट्र खुशियां मनाता है। तपस्या अंतर्मना की पूरा दिगंबर जैन समाज गौरवान्वित हो रहा है। तो आओ हम भी तो कुछ ऐसा कर चलें कि वो हम पर गर्व कर सकें। कल आपसे कहा था, महत्वपूर्ण यह नहीं है कि महावीर के दिल में आप हैं या नहीं, महत्वपूर्ण यह नहीं है कि राम के दिल में है या नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि हनुमान के दिल में राम है, महत्वपूर्ण यह है कि आपके दिल में भगवान है, महत्वपूर्ण यह है कि अंतर्मना जन जन के दिल में है, हर एक के मन में है। अंतर्मना का मतलब ही इतना है, अंतर्मन अच्छा हो।
अपने मन को अच्छा रखो तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अपने परिणामों को संभालो तो परिणाम तुम्हारे बदल जाएंगे। बस ये मंदिर, ये देवालय, ये जिनालय इसीलिए हैं जिससे हमारे परिणाम व्यवस्थित हो सकें और हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। अभी इतना ही। आपने सुना, अनुग्रहित हूँ। आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करता हूँ। जय वीर, जय गुरुदेव। बोले परम पूज्य गुरुदेव तपाचार्य अंतर्मना प्रसन्न सागर जी गुरुदेव की, अहिंसामय विश्व धर्म की, मानव धर्म की। चलिए चलते हैं अंतर्मना के चरणों में। उसके पश्चात श्रीफल चढ़वाएंगे सभी क्षेत्रों से आए हुए अतिथियों के। और एक बार निगाह मार लें सब लोग, क्या सीरत है, क्या सूरत है, प्रसन्न सागर ममता की मूरत हैं, पांव छुए काम हुए, अंतर्मना एक मुहूर्त हैं। जिनके छूने भर से, पांव चरण छूने भर से काम हो जाते हैं, ऐसे अंतर्मना के पावन पुनीत चरणों में आप सबकी ओर से त्रिबार नमोस्तु 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 और गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद, गुरुदेव की मंगल वाणी। ओम। मात्र 25 मिनट बोलेंगे। दोनों हाथों को जोड़ें, रीढ़ को सीधा करें, करें प्रभु का सुमरण यानी कि मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणिकारिकम, प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। यया नननुना नननना ममा 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 मामी तातातीति ततोतितः ततोतिता तुतेति तात्रोति त्रोति ततोतिता ततोताति ततोतोति ततताति ततोतता। पुष्पदंती को नित्य नमो तजनी को अज्ञान, दो आशीष अभय मुझे करूँ आत्मिकल। पूरी चैतन्यता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी अंतरंगता के साथ, पूरी विशुद्धि के साथ उनकी जय घोष। जिनके हम आप सब हैं, जिन्होंने सब कुछ पा लिया है, अब जिन्हें कुछ भी पाना शेष नहीं रहा, उन परमात्मा की अनंत अनंत ऊंचाइयों को पाने के लिए अपने छोटे छोटे हाथों को ऊंचा करें और नाभि से जय घोष लगाएं। हाथ छोटे हो सकते हैं पर हिम्मत छोटी नहीं होनी चाहिए। अहिंसा परमो धर्म की, भगवान आदिनाथ स्वामी की, भगवान पद्म प्रभु, चंद्र प्रभु, वांसप्रभु, शांतिनाथ, मुनिसुब्रत, नवीनाथ, पारसनाथ, महावीर स्वामी की, बचे हुए सभी भगवान की, परम पूज्य अंकलिकाराधि सागर जी महाराज की, परम पूज्य चार्य चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की, परम तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज की, श्रद्धा के देवता, आस्था के भगवान गुरुवर श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, विश्व धर्म की, मानव धर्म की, आचार्य गुरुवर प्रसन्न सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की, चतुर्वेद संघ की। प्यारी, जब आत्मा मरता ही नहीं है तो डर किस बात का? आत्मा मरता ही नहीं तो डर किस बात का? बस डर इस बात का है कि जो हमने इकट्ठा किया है वो सब छूट जाएगा। दुनिया में हर व्यक्ति हर व्यक्ति हर व्यक्ति हर व्यक्ति हर व्यक्ति हर व्यक्ति यदि डरता है तो सिर्फ मौत से डरता है। अब व्यक्ति पाप से नहीं डरता है, मौत से डरता है। कहीं मैं मर गया तो, और उसको पता है मरना निश्चित है, मरना निश्चित है।
3 बातें मेरी याद रखना। मौत सुनिश्चित है, आज नहीं तो कल जाना तो पड़ेगा। कितना ही जोड़ लो, कितना ही सुंदर महल बनाओ, कितना ही अच्छा व्यापार करो, कितना ही सुंदर घर बनाओ, कुछ भी करो, एक दिन जाना तो। जब हमारा सब ग्रस्त जीवन में थे, पंडित विद्वान डॉक्टर सुशील जी जब ये हर साल मेरे पास आते थे, 10 दिन पर्युषण में, पूरे साल कहीं भी रहें, पर 10 दिन पर्युषण के 15 दिन, 2 दिन पहले 2 दिन बाद तक क्षमा वाणी करके जाके 30 साल से मैं इनको जी रहा था। एक ही बात हंसते हंसते बोलता था, अपनी शैली ये हंस के बोल देने की। हम रोते रोते नहीं बोलते हैं, ना रोते रोते जीते हैं, ना रोते रोते सोते हैं। हंसते हंसते डोज भी दे देते हैं, हंसते हंसते अपनी बात भी पहुंचा देते, फिर जो जितना समझ जाए। महाराज साहब को बोलते थे, महाराज साहब बहुत अच्छा बोलते हो, अच्छे प्रवचन करते हो, लोगों को अच्छी प्रेरणा भी मिलती है, पर एक बात का जवाब देना, आपको बैठे बैठे जाना है या लेट के जाना है? बैठ के जाना है या लेट के जाना है? उस समय महाराज, अरे गुरुदेव कितना कठिन काम, अरे गुरुदेव, अरे गुरुदेव। वो बात उनको अब समझ में आई कि नहीं यार, यदि जैन कुल मिला है, माँ जिनवाणी का अध्ययन किया है, स्वाध्याय किया है, तो हम जैसे समझदार लेटे लेटे जाएंगे तो ये जैसे नादान तो जीते जी ही मर जाएंगे। वो बात दिमाग में क्लिक कर गई कि नहीं, धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे, वो सावधान रखे। बस यही है स्वाध्याय का फल। किस बात का? मरना तो है, तुमको भी मरना है, हमको भी मरना है, और सबको ही 7 दिन में मरना है। सबको 7, पदम जी, सबको 7 दिन में ही जाना है। कितनी दवाई खा लो तब भी मरोगे, कितना ही हार्ट चेंज करवाओ तब भी मरोगे, कितना ही किडनी बदल, कुछ भी करवाओ, मरना तो। पर कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता है। एक प्रश्न पूछूं, बोलो हाँ। तुम जीना क्यों चाहते हो? गुटखा खाने के लिए, रात में लेने के लिए, मंदिर नहीं आने के लिए, रात में भोजन करने के लिए, पैसा जोड़ने के लिए, पत्नी से लड़ने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए? किस लिए जीना चाहते हो? कोई तो एक इंटेंशन, कोई तो गोल होगा। आप किसी साधु से पूछो, संत से पूछो, महाराज जी आप जीना क्यों चाहते हैं? हमारे पास जवाब है, पर तुम्हारे पास जवाब क्या है? खुद अपने आप से पूछो, तुम जीना क्यों चाहते हो और किसके लिए जी रहे हो? तुम नहीं हो, यदि तुम नहीं होगे तो क्या तुम्हारा परिवार मर जाएगा? यदि देश में प्रधानमंत्री नहीं होगा तो क्या देश बंगाल की खाड़ी में चला जाएगा? यदि तुम्हारी गलतफहमी हो तो दिमाग से निकाल देना कि मैं नहीं होऊंगा तो परिवार का क्या होगा। राजीव गांधी नहीं थे तब भी देश चल रहा है, इंदिरा गांधी जी चली गई तब भी देश चल रहा है। किसी के जाने ठहरने से देश रुकता बंधता। और मुझे लगता है कि एक छिपकली लेंटर पर मैं कमरे में लेटा था, छिपकली घूम रही थी। हमने कहा बहन ऊपर क्यों उल्टी लटक रही है? अरे प्रश्न सागर, तुम इतना स्वाध्याय पढ़ते हो, ज्ञान दो, दुनिया को ज्ञान दो, तो तुमको पता नहीं है यदि मैं हट जाऊंगी तो वो पूरा लेंटर तुम्हारे माथे पे गिर जाएगा, तुम आज ही सलट जाओगे तैसे। बस उस छिपकली के भ्रम में और आदमी के भ्रम में कोई अंतर नहीं है। वो छिपकली के भ्रम में आदमी इसी भ्रम में जी रहा, मेरे पास 2 मकान है, 3 जमीन है, इतनी एकड़ जमीन है, महीने में इतना लाख मेरे घर में आ रहा है। बाबू खाना तुमको 2 रोटी ही है, और वो भी सुकून से कहाँ मिलती है? एक हाथ में भोजन जा रहा, दूसरा हेलो 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 हेलो, आधा भोजन पूरा हो गया, दाल यहां से लगी है, यहाँ पे, यहाँ आम का रस बह रहा है, हेलो हेलो हेलो। जिसके लिए तू इतने पैसे रोज कमा रहा है वो भी चीज भी तुमको सुख से खाने का नसीब नहीं है।
पत्नी कितनी मेहनत, आजकल की पत्नी की बात नहीं कर रहा हूं। अब आजकल पत्नी बनाती घर में कहाँ है, बनाने वाली अलग, बर्तन धोने वाले अलग, कपड़े धोने वाले अलग, सफाई करने सब सिस्टम। इसलिए शरीर देखो ना, सब शरीर गोबर जैसे हो रहे हैं। कुछ काम है, एक गिलास फिर से वहां से कोई पानी मंगाए तो पानी भी एक गिलास क्यों, उठ जाए तो बैठ नहीं पाती, बैठ जाए तो, और लेट जाए तो करवट नहीं सोचती है, करवट लूं कि नहीं लूं। आधे घंटे सोचने में लगता कि इस तरफ लुढ़कूं या उस तरफ ढुलक जाऊं। शरीर है कि तुम्हारा क्या? सिर्फ आज का आदमी खाने के लिए जी रहा है और मरने का इंतजार कर रहा है। 7 दिन में सबको जाना है, तुमको भी जाना है, हमको भी जाना है। और जिस दिन से संत निर्ग्रंथ की दीक्षा को धारण करते हैं, उसी दिन से अपनी समाधि की तैयारी में लग जाते हैं। संत का जीवन समाधि का जीवन है, समता की साधना है। कसायों को क्रश करना, समता को निरंतर वर्धमान करते रहना। और तुम्हारे जीवन में कितनी पूजा पाठ कर लो, रोज तुम्हारा अहंकार बढ़ रहा है। यदि कोई व्यक्ति पहला अभिषेक भगवान पद्मभूषण स्वामी का करता है, 20 साल से वो कर रहा है, और दूसरा व्यक्ति पहला अभिषेक कर दे, उसका थोबड़ा ऐसा फूल जाए जैसे नसीराबाद का कचौड़ा। क्यों? अरे पगला, मैं 20 साल से कर रहा हूं, तू होता कौन करने वाला? अरे मेरे संग में ही देखो ना, यदि अज्जू भैया रहते कमंडल शुद्धि का वही लेके आता है, और कभी मनोज चौधरी लेके आ जाए, तू जा, मैं नहीं जाता हूं। क्यों? मैं गुरुदेव मैं ही लेके जाऊंगा जिससे उसके बाप का कमंडल हो। आदमी एकाधिकार समझ लेता है। अरे भाई, तू भी भक्त है, वो भी भक्त है, भगवान के सभी भक्त हैं। नहीं, पर मैं 20 साल से मैं ही करता हूं, मैं ही दरवाजे खोलूंगा, मैं ही पहला प्रक्षालन में। अरे भाई, तू होता कौन मैं करने वाला? बस मैं ही आदमी को नरक लेके जाता है। मैं ही आदमी को, यदि मंदिर में भी मैं चल रहा है तो हमसे ज्यादा पतन। इसलिए देखो, इस पंचम काल में सबसे ज्यादा अच्छे बड़े बड़े लोग, धर्मात्मा लोग तिर्यंश गति में जा रहे हैं। क्योंकि मायाचारी, छल कपट, झूठ फरेब और माया त्रज्ञुनस। महाराज सामने भी बहुत प्यारी बात उठाई, वो बहुत अच्छी बात उठाई। 12 तारीख 12वां गुण स्थान, और 12वें गुण स्थान के नाम क्षीण मोह। जब तक मोह कम नहीं होगा, तब तक संसार में गोते लगाते ही रहोगे। मोह तो कम करना पड़ेगा, घर से हो, परिवार से हो, संसार से हो, व्यापार से हो, शरीर से हो। मोह तो कम करिए। लोग बोलते महाराज शरीर, आपका शरीर देखो, यहाँ सफेद, यहाँ काला, यहाँ ऐसा। रूप को नहीं, स्वरूप को देखो। रूप को नहीं, स्वरूप को देखो। रूप बदल जाएगा, पर स्वरूप बदलने वाला नहीं है। जो रूप पर फिदा वो गधा, जो रूप पर फिदा वो गधा, और जो स्वरूप पर फिदा वो खुदा। जैन दर्शन में रूप की पूजा नहीं की है, स्वरूप की पूजा की। इसलिए कैसा भी मुनि दिख जाए, तुरंत उसको देख के मन में भाव आते हैं। चिदानंद तुम हो, दयानंद तुम हो, हमारे लिए तो श्री कुंद तुम। किसने कहा कलाकंद तुम हो? कलाकंद नहीं भैया, श्री कुंद तुम हो। उपदेश देकर निकाला है हमको, मोह की चिमाया में फंसते। हमने कुंद कुंद स्वामी को नहीं देखा, हमने आचार्य उमा स्वामी को नहीं देखा, समंत स्वामी को नहीं देखा, हमने अकलंक देव को नहीं देखा, हमने शांति सागर जी को नहीं देखा। यदि देखा है उस मुद्रा में आज के मुनि को देखा है। यही कुंद कुंद की मुद्रा है, यही समंत स्वामी की मुद्रा है, यही उनका त्याग है, यही वैराग्य है। उनकी मुद्रा में इनकी मुद्रा में कोई अंतर नहीं है। वो भी एक बार खाते थे, ये भी एक बार खाते हैं। वो भी खड़े खड़े लेते थे, भी खड़े खड़े लेते हैं। वो भी हाथ में लेते थे, भी हाथ में लेते हैं। वो भी केश लुंच करते थे, ये भी केश लुंच। वो भी पैदल चलते थे, ये भी पैदल चलते हैं। इनकी मुद्रा में उनकी मुद्रा में कोई अंतर हो सकता साधना में। साधना में अंतर तो रहेगा, साधना में अंतर तो रहेगा।
कम ज्यादा हो सकती है, और वो भी सहनन के कारण से। निवेदन कर रहा हूं, मुद्रा में कोई अंतर नहीं है, इसलिए जहां कहीं वीतरागी दिगंबर साधु पिच्छी कमंडल से युक्त दिख जाएं, नग्न दिगंबर हो, पिच्छी कमंडल से युक्त हो, श्रृंगार से रहित हो, बिना पंथ के, बिना संप्रदाय के, बिना उलझनों के, बिना जंजाल के, उस मुद्रा संत को प्रणाम मत करना। उस मुद्रा को, भगवान की मुद्रा को, कुंद कुंज के स्वरूप को, उसको देख के वो नमोस्तु महाराज। यदि तुम उस मुद्रा को, त्याग को, वैराग्य को, वीतरागता को, नग्नता को नमस्कार करते हो, तुमने 100% पूरे अंक प्राप्त किए। और तुम बोलते हैं ये तो मेरे पंथ के हैं, मेरे उनके संप्रदाय के उनके हैं, तो तुमने 100% 50 नंबर काट दिए अपने। 50% में तो गधे भी पास हो जाते हैं। आज की तारीख में 50% कोई बड़ी मायने नहीं रखता है बाबू। किसी भी फील्ड में जाओ, 100% पूरी मेहनत करना। व्यापार की फील्ड हो, पढ़ाई की फील्ड हो, परिवार की फील्ड हो, संसार कोई भी फील्ड हो, 100% अपनी उपस्थिति दर्ज कराओगे तो उस फील्ड में तुम बहुत टॉप कर जाओगे। हमने जब कभी भी जो साधना की, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ की। यदि सम्मेय शिखर पर भी महाराज साहब बोल रहे थे, एक दिन में 8 वंदना, लोगों से एक वंदना 8 दिन में होती है, और हमने एक दिन में 8 वंदना, बच्चों का खेल नहीं है। और इसी गर्मी में, इस अक्षय तृतीया का दिन था, पहली बार 2001 में जब सम्मेय शिखर गए थे, प्रज्ञा सागर जी महाराज साहब, अब दोनों साथ में गए थे, चतुर्मास अहमदाबाद किया था, और पहली बार सम्मेय शिखर गए, और अक्षय तृतीया का दिन था। पहली वंदना अक्षय तृतीया को की, और दूसरे दिन, तीसरे दिन एक एक वंदना की। सोचो, नीचे 13 पंथी कोटि में रुके थे, 13 पंथी कोटि से 4:45 बजे निकलते थे मई जून के महीने में, और 5.5 घंटे में पूरी वंदना करके वापस 13 पंथी कोठी में पहुंच जाते थे। 5 घंटे में आखिर भोज आहार में दम तो है। तुम दिन भर खाते हो, घर से मंदिर तक चल के नहीं जा पाते हो, और हम 2 दिन में, एक दिन 24 घंटे में एक बार पानी, एक बार आहार करते हैं, और हंस करके 20-25 किलोमीटर चल लेते हैं। तुमसे कुछ नहीं होता, तुमसे सिर्फ शरीर ही फैल रहा है। निवेदन कर रहा हूं, शरीर स्वस्थ रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, और शरीर अस्वस्थ हुआ तो मन सबसे पहले बीमार पड़ जाता है। निवेदन कर रहा था, एक दिन में 8 वंदना बच्चों का खेल नहीं है। महाराज साहब जब गृहस्थ जीवन में थे, हर महीने एक सम्मेय शिखर की वंदना करना ही करना है। और मुझे लगता है यदि इनके जीवन में महाव्रत आए हैं, तो इन्होंने हर महीने तीर्थ यात्रा की, जो साधु संत दिख गए उनको आहार दिया। और यदि ये विद्वान इस मुद्रा में आज यहां बैठे हैं, तो इन्होंने घर में रहकर सट कर्तव्य का पालन किया, और कोई भी मुनि मुद्रा नगर में आ जाए, जहां मिल जाए वहां उनको आहार दिया, और जो आहार दिया है उसका फल आज इनको हर व्यक्ति इनके कर पात्र में 1 गिलास देना चाहता है। इन्होंने जो दिया आज इनको वही मिल रहा है। जो दिया, जो तुम्हें पसंद है, तुम भी आज से देना प्रारंभ करो। क्रोध पसंद है, क्रोध देना प्रारंभ करो। सुख पसंद है, सुख देना प्रारंभ करो। निवेदन कर रहा हूं, मौत सुनिश्चित है, 7 दिन में मरना है। यदि कोई व्यक्ति, आप सपोज प्रधानमंत्री, जो हमारे संचालक महोदय भी बहुत अच्छे ठहराव के साथ, बड़ी अच्छी आवाज में, भारी आवाज में जो बोल रहे हैं, यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपसे कहें, आपका नाम क्या बाबू? सतीश भाई, सुरेश भाई, सुरेश, आप मेरे भापा को समझो शब्द में क्या रखा है, आदमी नाम में ये अटक रिया है। सुरेश भाई, अभी नरेंद्र मोदी जी, सुरेश मैं तुमको 1 घंटे का वक्त देता हूं, आपको जो बात करना करो। आप 1 घंटे में क्या क्या बात करोगे नरेंद्र मोदी से? क्या बात करोगे? क्या बात करोगे? 1 घंटे में क्या बात करोगे? कोई मैटर ही नहीं है।
दुनिया की कोई भी बात 1-2 मिनट से ज्यादा की है ही नहीं, सिर्फ लाग लपेट के अलावा। अपने विषय पर आता हूं। मौत सुनिश्चित 7 दिन में ही जाना है। 7 दिन का जीवन कैसा है? सोमवार को जन्म हुआ, मंगलवार को बड़े हुए, बुधवार को शादी हुई, गुरुवार को बच्चे हुए, शुक्रवार को बीमार पड़े, शनिवार को एडमिट हुए, रविवार को किसने कहा चले गए? शनिवार को रविवार को बस गए। इसलिए जब बच्चा 10 साल का दौड़ता भागता है, 10 में दावड़ा, 20 में बावला, 30 में तीखा, 40 में फीका, 50 में पाका, 60 में थाका, 70 में बिस्तर, 80 में लस्सी, 90 में डब्बा, 100 में सो गए, पाप बीज बो गए, अर्घम निर्पामती। किसने कहा स्वाहा? बाबू सबके साथ यही होने वाला है, अभी सबका स्वाहा होगा। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, 10 साल के हो जाओ तो माँ बाप की उंगली पकड़ के चलना छोड़ देना। 20 साल के हो जाओ, खिलौनों से खेलना छोड़ देना। 30 साल के हो जाओ, आंखों को इधर उधर मटकाना छोड़ देना। 40 साल के हो जाओ, रात्रि भोजन छोड़ देना। 50 साल के हो जाओ, होटल जाना छोड़ देना। 60 साल के हो जाओ, व्यापार से मुख मोड़ लेना। 70 के हो जाओ, बिस्तर पर सोना छोड़ देना। 80 के हो जाओ, लस्सी पीना छोड़ देना। 90 के हो जाओ, जीने की आशा छोड़ देना। और 100 के हो जाओ तो दुनियादारी को ही। इसका मतलब नहीं तुम यहां से घर जाके फांसी लगा के मर जाओ। इसका मतलब है कि जीना यहां और मरना देव। सांस जब भी प्राण निकले, मेरा सबकी एक बात बहुत अच्छी लगती है, जब जब प्रवचन करते, सत्संग करते, स्वाध्याय करवाते हैं, एक बात हमेशा बोलते, कभी कुछ भी हो जाए जिंदगी में, मुनि बनो या मत बनो, पर सुबह उठने से देर रात के बीच में एक बार भगवान से प्रार्थना जरूर करना, मैं जब भी मरूं मुनि बन के ही समाधि पूर्वक मरण करूं। अच्छी भावना भाने में इनकम टैक्स, सेल टैक्स लगने वाला, फिर भी आदमी निभाता है। कितना कृपण है। मौत सुनिश्चित है। सिर्फ 3-4 मिनट बचे हैं। मौत निश्चित है। कुछ भी साथ जाने वाला, किसके? पड़ोसी के। किसके? तेरे साथ तो सब कुछ जाएगा, पड़ोसी के साथ कुछ भी जाने वाला साथ कुछ भी नहीं। और जो जाएगा साथ, वो देव की भक्ति, गुरु की शक्ति और शास्त्र स्वाध्याय ज्ञान के संस्कार ही तुम्हारी चेतना के साथ, तुम्हारा पुण्य, तुम्हारा धर्म, सत्संग, ईमान, परोपकार, सेवा ही तुम्हारे साथ मरघट के आगे जाएगा। मौत सुनिश्चित है, साथ कुछ भी नहीं जाएगा। और अंतिम बात, जो जैसा करेगा वो वैसा। बस ये 3 बातों को समझ लिया, कभी तुम मन में द्वेष, पड़ोसी के प्रति, प्रतिद्वंदी के प्रति कभी द्वेष का भाव नहीं आ सकता। क्यों? जो जैसा करेगा वो वैसा ही। जो गुटखा खाएगा वो अस्पताल, जो रात में पिएगा वो डॉक्टर के पास जाएगा। यदि हम बरसों से अभिषेक कर रहे, पूजा पाठ कर रहे हो, फिर भी गुटखा नहीं छूट रहा है, इसका मतलब है तेरी नियति अच्छी नहीं है। निवेदन, अनुरोध कर रहा हूं, गुजारिश आपसे कर रहा हूं, यही कह रहा हूं, यही कह रहा हूं। आंख खुली सपना गया और आंख मुदी दफना गया। आंख मुदी दफना गया। इसलिए जिंदगी, महाराज साहब ने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि हमारा प्रवचन इनके प्रवचन पर ही आधारित हो जाता है। ये जो बोलते हैं उसको ही हम समेट करके, इकट्ठा करके, और जो हम 2 बोलते वो पूरा उसका सार यहाँ से निकल जाता है। जो हम लोग बोलते वो सार यहाँ से निकल जाता है। निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध आपसे कर रहा हूं, गुजारिश आपसे कर रहा हूं, न मैं मृत्यु कुटर, जब आत्मा मरता ही नहीं है तो डर किस बात का। संत को कभी मौत से डर नहीं लगता, और जो डरते हैं वो संत नहीं है। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, जिंदगी में
मरने से पहले एक कोई व्रत जरूर करके मरना। भले वो व्रत एक दिन का हो, भले वो व्रत रत्नत्रय का हो, भले वो व्रत पंच मेरु का हो, भले वो व्रत अष्टांग का पर्व का हो, भले वो व्रत 10 लक्षण धर्म का हो, भले वो व्रत अनंत चतुर्दशी का हो, भले वो व्रत तत्वार सूत का हो, भले वो व्रत जिन सहस्त्र नाम का हो, भले वो व्रत भक्तांबर का हो, एक व्रत करके जरूर मरना। बिना व्रत के मरोगे 83,99,999 योनियों में भटकना पड़ेगा। और व्रत संकल्प पूर्वक करके मरोगे, उच्च कुल में ही पैदा होगे। उच्च कुल में पैदा होना कि नीच कुल में? बोलना कितना आसान है बाबू, रात के भोजन छूटता नहीं, गुटखा छूटता नहीं, चाय छूटती नहीं। उच्च कुल में तो धोखे से पैदा हो गए। अब दोबारा उच्च कुल मिलने वाला, उच्च कुल उनको ही मिलता है जो गुरुओं की निंदा आलोचना नहीं करते, जो अहंकार नहीं करते, जो धर्म में सद्भाव मैत्री प्रेम में हमेशा अग्रणी होते हैं, जो व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ते हैं, जो व्यक्ति को धर्म से जोड़ते हैं। वो व्यक्ति कभी नीच कुल में पैदा नहीं हो। जो व्यक्ति को व्यक्ति से तोड़ रहा है वो कभी भी उच्च कुल में पैदा नहीं हो सकता है। समय पूरा हुआ। आज के पूरे प्रवचन का साथ इन 4 पंक्तियों के माध्यम से। जीवन है कि उफनती नदी, इच्छाएं शांत नहीं होती, आचार विचार को समझ बिना जीवन में शांति नहीं मिलती। जब नरो तनु तुम्हें निरोग मिला, तेरे धन्य भाग्य जिनको लोए मिला। निर्ग्रंथ अवस्था लक्ष्य बना, निज रूप के दर्शन करो लेना। संसारी में सारी को चुन करके, संशय में जामत मेरे मना। श्रद्धा भक्ति रख गुरु चरना, दुस्तर भव सागर है। हमने अभी पूछा आपसे, आप जीना क्यों चाहते हो? अब आपका एक जवाब, अपना जवाब फिक्स कर लो। कभी कोई पूछे जीना क्यों चाहते हो, इतना सा बोलना, मुझे भगवान बनना है इसलिए मैं जीना चाहता हूं। कम से कम एक लक्ष्य तो हो, एक संकल्प तो हो कि जीना, मैं मुनि बनना चाहता हूं, मैं भगवान बनना चाहता हूं, मैं सन्यास के मार्ग में आगे बढ़ना चाहता हूं, इसलिए मैं जीना। मरना तो है ही अपने को, पर अच्छा संकल्प लेके मरोगे तो निश्चित धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे, वो सावधान रखे गाफिल न होने। आपने सुना, अनुग्रहित हूं, आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। नमे मृत्यु कुटुर्भिति, जब आत्मा मरता ही नहीं है तो डर किस बात का? बस जो जोड़ा है वो छूट जाएगा, डर उसी बात का है, बाकी कोई डर। बोलो महावीर भगवान की सुधे जी। सदा दीत हूँ ढोक हे जिनवाणी भारती, तो जपो दिन रेन, जो शरणागहि सो पावे सुख। 9 बार नमोकार। दे दो महाराज, फंस गए तो। आज का छोटा सा नियम दे दूं क्या? बोलो हाँ। जिसको आज आप प्रैक्टिकल करके देखना। मैं कुछ भी खाने पीने की कोई बात नहीं करूंगा, कोई बात नहीं करूंगा। सिर्फ छोटा सा करके देखना कि यार हमारे दिगंबर साधु कैसे जीवन जीते हैं। कहो तो छोटा सा नियम दे दूं? बोलो हाँ। बोलो ना हाँ। आज हम जो भी खाएंगे बैठ के खाएंगे, खड़े खड़े नहीं खाएंगे। सिर्फ पी सकते हो बैठ खड़े खड़े, पर जो भी खाएंगे, इलायची खाना है बैठ के खाओ, गुटखा खाना बैठ के खाओ, सुपारी खाना बैठ के खाओ,
भली कुर्सी पे बैठ के खाओ, चलते फिरते नहीं खाओ। क्यों? खड़े खड़े दो लोगों को खाने का अधिकार है, एक तो संत परमहंस को और दूसरा पशु पक्षी जानवरों को। जानवर तुम स्वीकार करोगे नहीं और संत तुम हो नहीं। अब तुम क्या हो? बीच के, न बिन पैदी के। गंगा गए तो गंगा दास, जमुना गए तो आज का छोटा सा नियम, आज जो भी खाएंगे बैठ के खाएंगे, और नियम टूट जाए तो कल लेट के खाना। अब तुम्हारे बाप भी नहीं भूल पाएंगे। स्वदेश बाबू आगे के लिए ये भी नियम लिया है ना, आसान नियम समझ के ले लिया, भी कठिन है, नीचे जाके पता लगेगा। हाँ, अभी लीजिए शक्तिनगर से भाई राजकुमार जी और उनकी टीम आई हुई है। हमारे अध्यक्ष गुरुदेव के पावन पुनीत चरण जी और उनके सभी साथी मनोज जी वगैरह ऋषभ बिहार से पधारे हैं। और दिल से नहीं पुकारा कैसे आएंगे गुरुदेव, तू तो पीतमपुरा नहीं आया और श्रीफल नहीं चढ़ाया, कैसे आएंगे गुरुदेव, कैसे आएंगे। हम तो शक्तिनगर से आए, चरणों में विनती है लाए, तुम पधारो गुरुदेव, आप पधारो। बोलिए अंतपना गुरुदेव श्री ब्रह्म सागर जी महाराज की। सहायता करेंगे। देखिए एक क्षण कीमती है। मैं निवेदन करूंगा गजन भाई हमारी आज की कल की सूचना बता दीजिए ताकि आने वाले लोग सावधान रहें और तैयार रहें आगे पीछे। तो दिन में इसी जगह पे 3:30 बजे से स्वाध्याय, फिर गुरु पूजा, फिर प्रतिक्रमण, अद्भुत प्रतिक्रमण। अगर आपको अपना जीवन सुधारना है तो प्रतिक्रमण आज अवश्य आए। फिर शाम को 7:15 बजे घड़ी देख के 7:15 बजे इसी जगह गुरु भक्ति आनंद यात्रा, अद्भुत उद्बोधन मिलेगा 8:30 बजे तक। और उसके पश्चात सबसे महत्वपूर्ण कल प्रातः काल में 3:30 बजे से अद्भुत कल्याण मंदिर भक्तामर जिंद शास्त्र नाम की, जो आप श्रवण करेंगे, पूजन करेंगे, जीवन में अभी तक नहीं की होगी, अनुभव नहीं किया होगा, एक बार अवश्य उसको अपने मन में नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। शालीमार बाग, ऋषभ बिहार। भाग्यवान के घर ही गुरुवर पड़गाहन पे आते हैं, विधि सम्मत आहार करा के पुण्य उदय हो जाते हैं, पुण्य उदय हो जाते हैं। कर सत्कार भाव से गुरु का चरणों में कर लो वंदन, नित्य अपने माथे पे सजा लो, चरणों की रज है चंदन, चरणों की रज है चंदन। भव से तर जाते हैं प्राणी, दर्श जो इनका पाते हैं, विधि सम्मत आहार करा के पुण्य उदय हो जाते हैं, पुण्य उदय हो जाते हैं। मन से वचन से शुद्ध भाव से गुरु आहार बनाए हैं, तिष्ठो तिष्ठो है प्रभु रूपी, गुरु से गुहार लगाए हैं, गुरु से गुहार लगाए हैं। कृपा दृष्टि किस पर हो जाए, किसका आहार पाते हैं, विधि सम्मत आहार करा के पुण्य उदय हो जाते हैं, पुण्य उदय हो जाते हैं।
जिन शासन के दिव्य दिवाकर एक किरण हम पर कर दो, ग्रहण करो आहार हमारा, जीवन खुशियों से भर दो, जीवन खुशियों से भर दो। शीश झुकाए सोच रहे सब, किसका भाग्य जगा